आपको बता दें कि बात करेंगे अब मनीष कश्यप की। जी हाँ, यूट्यूबर मनीष कश्यप ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। यूट्यूबर ने बेतिया के जगदीशपुर थाना में आत्मसमर्पण किया है। बिहार पुलिस ने पहले ही उनकी कुर्की जब्त करने के आदेश जारी किए थे और कई बार पूछताछ के लिए समन जारी होने के बाद भी वो पुलिस के सामने नहीं आ रहा था। मनीष कश्यप के घर कुर्की होने ही वाली थी और जिसके पहले ही उसने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आपको बता दें कि मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में रहने वाले बिहारी मजदूरों के खिलाफ कथित रूप से हो रहे हमले को लेकर फर्जी वीडियो शेयर करने का आरोप है। इस मामले में उस पर पहले से भी एफआईआर दर्ज है। मनीष कश्यप की अहम खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि मनीष कश्यप ने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि आपको बता दें कि पिछले काफी लंबे वक्त से पुलिस को तलाश थी मनीष कश्यप की। और चलिए बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं माफिया अतीक अहमद की। माफिया अतीक की पत्नी से जुड़ी बड़ी खबर वो आ रही है, क्योंकि शाइस्ता परवीन के पोस्टर अब पुलिस वो जारी करने की तैयारी में है। हुलिये के आधार पर पोस्टर वो तैयार होगा, क्योंकि शाइस्ता परवीन की कोई भी फोटोज अभी तक ऐसी नहीं है जिसके जरिए पोस्टर में उन्हें तब्दील कराया जा सके। लिहाजा अब जो पोस्टर जारी करने की तैयारी पुलिस कर रही है वो हुलिये के आधार पर पोस्टर वो जारी किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। सार्वजनिक जगहों पर शाइस्ता के पोस्टर को लगाया जाएगा। सोशल मीडिया पर भी ये पोस्टर जारी किए जाएंगे। तो अहम खबर, बड़ी खबर, शाइस्ता परवीन के पोस्टर जारी करने की तैयारी में पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है। माफिया अतीक की पत्नी है शाइस्ता परवीन, जिनके अब हुलिये के आधार पर पोस्टर तैयार होगा। और अगली खबर पटना से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक बार फिर बिहार सरकार पर हमला बोला। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उन्होंने सरकार को घेरा। इसके साथ ही संजय जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार के हालिया फैसले से बिहार में आतंकी संगठन पीएफआई को बढ़ावा मिलेगा। अगर ऐसा हुआ तो ऐसे आतंकी संगठन देश में इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तरफ बढ़ेंगे। और वहीं उन्होंने अपनी पार्टी के विधायक हरि भूषण ठाकुर बचोल के उस बयान से किनारा कर लिया जिसमें बीजेपी विधायक ने अल्पसंख्यकों को वोट देने का अधिकार छीनने की बात कही थी। सरकार सोई हुई है। पूरी बिहार सरकार, जो हम लोग जिस बात करते थे कि 2005 से पहले अपहरण और हत्या को उद्योग समझा जाता था, आज फिर से बिहार उसी तौर पे जा रहा है। मेरा मानना है कि नीतीश कुमार जी को, चाहे वह डॉक्टर संजय कुमार का मामला हो, तुषार का मामला हो, चाहे विवेक का मामला हो, अगर इनके अपहरणकर्ताओं से शीघ्र रिहाई नहीं होगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पूरे तौर पे ध्वस्त हो चुकी है। नीतीश कुमार जी जो कहते थे कि क्राइम और करप्शन से मेरा कोई समझौता नहीं है, आज एक प्रधानमंत्री के दिवा स्वप्न में वह अपना जमीर और ईमान दोनों तेजस्वी यादव के पास गिरवी रख के बेच चुके हैं। नई जो सरकार बनी है, यह 13 में भी नहीं हुआ था जब नीतीश जी अपने अकेले बल पे थे, लेकिन नई सरकार जो बनी है, यह जदयू में जो अल्पसंख्यक अफसर हैं और राजद में जो अल्पसंख्यक हैं, इन दोनों में जो पीएफआई के तत्व हैं, यह पीएफ। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कोलकाता की। आज कोलकाता में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। 2 दिन तक सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चलेगी और बैठक में शामिल होने कोलकाता फिलहाल अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं। पार्टी नेताओं संग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उन्होंने इस दौरान मुलाकात की और 2024 की तैयारियों को लेकर दोनों नेताओं में चर्चा हुई। और साथ ही साथ अखिलेश यादव ने कहा कि हम हर कीमत पर संविधान को बचाएंगे। बीजेपी में शामिल होने वालों पर ईडी सीबीआई का छापा नहीं पड़ता, ये भी बात कहते हुए नजर आए अखिलेश यादव। तो हम हर कीमत पर संविधान को बचाएंगे। और कोलकाता में सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। 2024 की रूपरेखा तैयार की जाएगी। बीजेपी में शामिल होने वालों पर ईडी सीबीआई का छापा नहीं पड़ता, ये भी तंज कसते हुए बीजेपी सरकार पर नजर आए अखिलेश यादव। तो आज कोलकाता में सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। 2 दिन तक सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक वो चलेगी और इस दौरान ममता बनर्जी से भी उन्होंने मुलाकात की। सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात करने वो पहुंचे और बैठक में शामिल होने के लिए फिलहाल अखिलेश यादव 2 दिन तक सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। 2 दिन तक सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो वो चलेगी और इस दौरान ममता बनर्जी से भी उन्होंने मुलाकात करने वो पहुंचे और बैठक में शामिल होने के लिए फिलहाल अखिलेश यादव
मौजूद हैं। तो अखिलेश ने बीजेपी के खिलाफ बुगल जो है वो फूंक दिया है। सपा की मिशन 2024 की शुरुआत हो चुकी है। ममता अखिलेश की आज अहम बैठक है। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति जो है वो बनेगी। साथ ही साथ आपको एक अहम जानकारी और यहाँ पर हम साझा करते हैं कि विपक्षी एकजुटता का भी हल जो है वो इस बैठक के बाद या फिर इन मुलाकातों के बाद निकलने की उम्मीद की जा रही है कि विपक्ष कैसे एकजुट हो, इस पर भी चर्चा होगी, इसका भी हल निकालने की कोशिश होगी। सपा बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाएगी इस दौरान, मुलाकात के दौरान, कि 2024 में बीजेपी को कैसे पराजित किया जाए या फिर बीजेपी को कैसे हराया जाए, इस पर चर्चा होगी। और एक और अहम खबर प्रयागराज से, जहां पर आपको बताने की संविदा कर्मियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 1250 संविदा कर्मियों की सेवा जो है वो समाप्त कर दी गई है। जी हां, हड़ताल की वजह से शहर की बिजली जो है वो गुल है। शहर वासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो 1250 संविदा कर्मी ऐसी हैं जिनकी सेवा को समाप्त कर दिया गया है। और ऐसे में अहम खबर ये कि हड़ताल है, हड़ताल की वजह से शहर की बिजली जो है वो ठप है, बिजली गुल है और उत्तर प्रदेश वासी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहे हैं। शहरवासियों को भारी दिक्कत हो रही है यहाँ पर। और ऐसे में प्रयागराज में संविदा कर्मियों पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। और संभल से एक और अहम खबर, कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर कोल्ड स्टोरेज हादसे के जिम्मेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल इस कोल्ड स्टोरेज के जो मालिक थे उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। रोहित अग्रवाल और साथ ही साथ अंकुर अग्रवाल, ये दो शख्स जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और दोनों पर धारा 304 के तहत केस दर्ज है। ओवरलोड, आलू भंडारण जैसे कई गंभीर मामले इनके ऊपर लगाए गए हैं। तो फिलहाल कोल्ड स्टोरेज के जो मालिक थे दो, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें रोहित अग्रवाल और अंकुर अग्रवाल नाम का शख्स गिरफ्तार हुआ है। तो दरअसल कोल्ड स्टोरेज की छत गिरी थी। छत गिरने के बाद कई लोगों की जान गई थी, कई मजदूर इसमें दब गए थे और उसके बाद अब जो भी जिम्मेदार हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। और अब बात RRR की करेंगे, क्योंकि RRR फिल्म के अभिनेता रामचरण देर रात हैदराबाद पहुंचे। इस दौरान उनका स्वागत किया गया। दरअसल RRR के नाटू नाटू गाने ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड जीतकर इतिहास रच लिया है। हर किसी की जुबान पर नाटू नाटू गाने का खुमार चढ़ा हुआ है और इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर RRR फिल्म के अभिनेता रामचरण का भव्य स्वागत किया गया। RRR फिल्म के अभिनेता रामचरण कल रात हैदराबाद पहुंचे, उसी वक्त की ये तस्वीरें। इस दौरान देखिए कैसे उनका जोरदार गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया।